दोस्तों, आप अपने फील्ड में इतनी मेहनत करिए कि लोग आपको उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं, उस फील्ड का जादूगर बोले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास में ज्योमेट्री में चतुर्भुज बताने वाले हैं। इतना लेवल से उठाकर बताएंगे कि सीधे जाकर हर एक बात आपके दिमाग में चिपकने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एकदम अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए शुभकामनाएं देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले आज मिलने वाले चतुर्भुज से मिलने वाले हैं, मजा आएगा मिलकर। कहीं सर हम तो मिल चुके हैं, चलिए एक बार मेरे साथ मिल लीजिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चतुर्भुज को बनाते हैं। चतुर्भुज की आकृति को हम तैयार करते हैं। देखिए मेरा चतुर्भुज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे हो गया ए बी सी डी, देख लीजिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सुंदर है ना? कमेंट्स में बताइएगा कि सुंदर है कि नहीं, कितना सुंदर है। और ये देखिए यहाँ पे चतुर्भुज का ये विकर्ण हो गया, क्या बात है। चतुर्भुज का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। देखिए मेरे भाई, एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, एक कोण सी हो गया और एक कोण डी हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। आप लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्या दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आई? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे मान लेते कोई मजाक में आपसे इस पे क्वेश्चन दे देगा, कोण ए का मान दे देगा, कोण बी का मान दे देगा, कोण सी का मान दे देगा और कोण डी का मान आपसे पूछ लेगा, तो आप तो हंसते हंसते इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आइए कहानी को समझिए। जितनी चीज़ें आपको बता रहे हैं उतना आपको समझने वाली चीज़ें हैं मेरे भाई। जब चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो एक चीज़ और यहाँ पे मिलता है और काटता ही है। एक चीज़ क्या मिलता है कि मेरे दोस्त, इसके सामने वाला जो साइड है यह है और इसके सामने वाला साइड यह है। तो इस साइड का वर्ग और इस साइड के वर्गों का जो योगफल होगा, इस साइड का वर्ग और इस साइड के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी द होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर अब बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ए का स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी एकदम खतरनाक बातें आपको बताया हैं, इस बात को अपने दिमाग में चिपका लीजिए। अब चलिए एक एक चीज को आपको बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताइए? अगर मान लेते हैं हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो आइए आराम से बनाते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लिए। आइए ना, चतुर्भुज बना लिए। और यहाँ पे एक बात बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पे ले लिए ए और यहाँ पे ले लिए बी और यहाँ पे ले लिए सी और यहाँ पे ले लिए डी। क्या बात है, देखिए कितना सुंदर है। ये बहुत महंगा भी बेचाएगा, बहुत सुंदर है। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, आराम से समझिएगा, एक एक बात को मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। ए से इस पर हमने लंब डाल दिए और ये जो लंब डाले हैं, ये जो लंबाई है इसको हमने ए बोल दिए और सी से इस पर लंब डाल दिए और इसकी लंबाई को बी हमने बोल दिए। और मेरे भाई ये जो BD की लंबाई है, BD की लंबाई को हमने x ले लिए, BD की लंबाई को हमने x ले लिए। और इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालनी है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? थोड़ा सोचिए। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़िया से निकालने आता है, एकदम बढ़िया से, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने नहीं आता है तो आप कितना भी अपने दिमाग को यहाँ पे दौड़ा लीजिए, आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए ना, एक त्रिभुज मिल रहा है, क्या बात है। एक त्रिभुज यहाँ पे है और यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? सही में बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई देखिए, ए आधार हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? आधार। इस ट्रायंगल का ए आधार हो जाएगा,
ए ऊंचाई, ए शीर्षलम हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ए आधार हो जाएगा और ए ऊंचाई हो जाएगा। तो कहेंगे सर अब त्रिभुज का क्षेत्रफल धीरे धीरे याद आ रहा है। अरे जोर से बोलिए। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है x, गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा a प्लस। अब इसका तो क्षेत्रफल आप बता ही सकते हैं, 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना हो जाएगा x, गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा b। तो मेरे भाई 1/2 हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आप अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। जैसे काम करते हैं, कभी कभी पेपर में क्या करता है, मैं बता रहा हूं कि पेपर में क्या करता है। तो मेरे भाई कभी कभी पेपर में मान लेते कि इसका एरिया दे देगा, चतुर्भुज ABCD का जो एरिया दे देगा यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर मान लेते एरिया दे दिया, और A का मान दे देगा, इसी पिक्चर के लिए बता दे रहा हूँ, A का मान दे दिया आपको 5 मीटर और B का मान आपको दे दिया 10 मीटर। B का मान चलो यहाँ पे 10 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, 10 मीटर और B का मान 20 मीटर कर दिया। और आपसे A इसमें BD की लंबाई x पूछ दिया, आधार पूछ दिया, x क्या है, आधार है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे बिल्कुल आसान है, इधर सॉल्व कर लेंगे। एरिया बराबर क्या होगा बताइए, 1/2 गुने x गुने a प्लस b होता है। तो एरिया कितना दिया है 400, अब बराबर 1/2 गुने आधार, हमें तो आधारें निकालना है x गुने a प्लस b, तो कितना होगा 10 प्लस कितना होगा 20। तो मेरे भाई इधर कितना हो जाएगा 400 गुने इधर 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बराबर x हो जाएगा, 1 0 से 1 0 मर जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 80/3 मीटर हो जाएगा। ये आधार हो गया और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तो देखिए टेलर बताए हैं, अभी तो टेलर दिखाए, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें। अब देखिए आगे हम समझेंगे मेरे दोस्त, आराम से समझिएगा। अगर हम ऐसा पिक्चर बना दें, देखिए ये भी काफ़ी ज़बरदस्त इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एरो वाला। और इस कोण को हमने बोल दिया अल्फा, इस कोण को बोल दिया बीटा और इस कोण को बोल दिया हमने गामा, और ये जो एंगल है इसको हमने ले लिया थीटा। तो दोस्तों अगर हमें थीटा निकालनी है, ये वाला एंगल आपको निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री आप प्लस गामा डिग्री कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे दिया, ए दे दिया 30 डिग्री, ए 40 डिग्री और ए 50 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण थीटा है ये आपसे पूछ लिया। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप तो खटाक देना बता देंगे, कहेंगे सर सभी एंगल का योग यहाँ पे बन जाएगा। तो 40 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री आप प्लस कितना 50 डिग्री, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 70 आप प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और ये राइट आंसर क्या है। हो सकता है कि ये 3 एंगल देकर ये आपसे पूछ ले, हो सकता है ये 3 देकर ये आपसे पूछ ले, मतलब 1 2 3 4 एंगल है, कोई भी 3 एंगल देकर कोई भी एक आपसे एंगल पूछा जा सकता है। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते रहिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा, यहाँ पे स्क्वायर के बारे में समझेंगे, स्क्वायर के बारे में समझेंगे। स्क्वायर किसको नहीं समझ में आता है? सबको समझ में आता है, स्क्वायर सबको समझ में आता है मेरे भाई। अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर का अर्थ होता है कि चारों भुजाओं की लंबाई इक्वल होनी चाहिए और प्रत्येक कोण इसका समकोण होनी चाहिए। चारों भुजाओं का लंबाई बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण क्या होनी चाहिए, समकोण होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ए साइड इस साइड के बराबर होगा, ए साइड का बराबर होगा। हम क्या बोल रहे हैं, सभी साइड एक दूसरे के बराबर होगा।
ठीक है, यानी वर्ग का हर एक साइड समान होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। यहाँ पे ले ले ए बी सी डी, और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये खास बात है। और ये देखिए ये विकर्ण हो गया, तो जब इसका कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री का होगा, तो देखिए ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर होगा, ए वाला जो साइड है इस साइड के बराबर होगा। और हम बोल सकते हैं कि सभी साइड, यानी ए साइड इस साइड के भी बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के भी बराबर होगा। और खास बात समझिए, एरिया उरिया अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। अगर एरिया निकालना होता है तो आपको पता है भुजा स्क्वायर हो जाएगा, अरे लंबाई गुने चौड़ाई। अगर परिमाप निकालना होगा तो कितना होगा, 4 × ए हो जाएगा। अगर आपको डायगोनल निकालना होगा, रूट अंडर आपको पता है √2 गुने ए हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं ना एक समकोण त्रिभुज से, ये तो छोटी बातें हैं। हम आपको क्या बताने वाले हैं यहाँ पर बात समझिए। अगर हमारे पास एक वर्ग है, और देखिए इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है, और प्रत्येक साइड का मध्य बिंदु ले लें, देखिएगा प्रत्येक साइड का मध्य बिंदु ले लें, और इन चारों बिंदुओं को जोड़ दें, तो जो आकृति बनेगा वो भी आकृति वर्ग का ही बनेगा, देखिएगा अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो उसमें 4 साइड होगा, और सभी साइड के मध्य बिंदु को हम जोड़ दें, तो जो आकृति बनेगा वो भी आकृति किसका बनेगा जी, वो आकृति किसका बनेगा, स्क्वायर का बनेगा। तो ये बातें हैं, और भी देख लेते हैं जो भी पॉइंट है, इन सारी चीज को आपको बता रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक बात को और समझिए, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक वर्ग के अंदर है। ये जो सर्कल है किसके अंदर है, एक वर्ग के अंदर है, और यहाँ पे जो साइड दिया है ए दिया है, तो ए बी साइड ए हो जाएगा, ए बी साइड ए हो जाएगा, ए बी साइड ए हो जाएगा। बात को समझिए, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, इसका सेंटर हो जाएगा, और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये त्रिज्या हो जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस यहाँ से ए भी क्या होगा, त्रिज्या, और पूरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो 2r बराबर होगा, ये 2r जो ए वाला लंबाई हुई तो लंबाई ये है, तो 2r किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर हमें r निकालना हो तो क्या करना होगा, a/2 करना होगा, r का मान निकल जाएगा। जैसे कि हम आपसे एक सवाल कर दें कि हमारे पास यहाँ पे वर्ग है, आराम से देखिएगा, हमारे पास एक वर्ग है, और यहाँ पे आराम से समझिए, प्यार से बता रहे हैं ना भाई। ए साइड आपको यहाँ पे दिया है 4 मीटर, तो ए बी साइड 4 मीटर हो जाएगा, ए बी साइड 4 मीटर हो जाएगा, ए बी साइड 4 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस है। अगर ए रेडियस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो भाई r बराबर क्या होता है, a/2 हो जाएगा। तो a के मान कितना होगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, बन गया। लेकिन समझिएगा बात को, यहाँ पे देखिए एक जो सर्कल था वर्ग के अंदर था, तो ऐसा हुआ, कहीं यहाँ पे वर्गे सर्कल के अंदर है तब क्या होगा। अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे बात को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे साइड ए बी साइड ए बी साइड ए और ए बी साइड ए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या r, और ए भी क्या होगा, त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ तक ए लंबाई r और ए भी लंबाई r, टोटल लंबाई कितना होगा 2r। और ये देखिए जो 2r है, ए वर्ग का विकर्ण होगा क्या, ए देखिए ए वर्ग का विकर्ण होगा क्या, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने ए होता है। इसलिए हमें r निकालना हो तो क्या होगा, √2a/2 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो r बराबर मिला वो क्या मिला है, a/√2 मिला है। क्या मिला है, a/√2 मिला है। तो ये बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए। चलिए अब एक बात और आपको बता रहे हैं, एकदम खतरनाक बात है, इस बात को समझना आपको जरूरी है। जैसे कि एक वर्ग बना दिए, यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे एक बिंदु P है, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ा है।
और यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, देखिए जो P बिंदु है इसको A अपनी तरफ खींच रहा है, C अपनी तरफ खींच रहा है, D अपनी तरफ खींच रहा है, B अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी AP का स्क्वायर आ प्लस PC का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होगा, मतलब इस साइड का लेंथ का स्क्वायर, इस साइड के लेंथ का स्क्वायर का जो वर्ग होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इस साइड के वर्ग और इस साइड के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे BP का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, DP का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बात आप दिमाग में डाल लीजिए। तो चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं और मिटकाते हैं, फिर आपको बता रहे हैं, देखते रहिए। क्या यहाँ तक हम आपको समझे कि आपको समझ में आया है? बिल्कुल कहेंगे सर क्यों नहीं। आप समझिए कि यहाँ पर हमें समझ में आ गया है और ये होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे एक एक बात को समझिए, एक एक बात को समझना बिल्कुल जरूरी है। चलिए तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।